बात करेंगे उन स्टॉक्स की जिनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। तो आस्था मैम, पहला स्टॉक आपकी तरफ से जिस पर आप ध्यान दे रहे हो इस समय। जी बिल्कुल। इनफैक्ट हम लोग भी सेक्टर्स में कैपिटल गुड्स पे काफी ज्यादा पॉजिटिव है। सिंस जो बजट की अनाउंसमेंट हुई थी तब से लेके इंडस्ट्रियल्स बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। आप नतीजे देखिए सुमित, क्या बढ़िया नतीजे ये सेक्टर अभी भी दे रहा है। सो ऑल्दो ये जो मेरी पिक है ये जेन टेक्नोलॉजीज है, जो बेसिकली डिफेंस सेक्टर से ज्यादा रिलेटेड रहेगी, पर मुझे जेन टेक्नोलॉजीज पसंद आता है और इसमें मुझे लगता है अभी भी बहुत स्टीम बाकी है क्योंकि काफी तेज हो गया है। लेकिन देखिए ये कंपनी जो है हम सब जानते हैं ये बेसिकली एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम्स बनाती है और डिफेंस ट्रेनिंग सिस्टम्स बनाती है। तो ये एक अच्छी, और कंपनी का देखा जाए तो लगातार इन्वेस्टमेंट है R&D में, स्पेशली एंटी ड्रोन बनाने में। तो एक बहुत बड़ा ये एंट्री बैरियर है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इस तरह का इन्होंने R&D पे खर्चा किया कि हर किसी के बस का नहीं है इस इंडस्ट्री में आना। तो मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर है, तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव वर्क करता है। दूसरी तरफ देखिए तो ऑर्डर बुक पोजीशन बहुत सॉलिड है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से अब तक के इनके जो फाइनेंशियल इन्होंने दिखाए ये हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज क्लॉक किए हैं, लिक्विडिटी हाईएस्ट एवर है बैलेंस शीट में, और ऑर्डर बुक की पोजीशन बहुत सॉलिड है। 473 करोड़ के ऑर्डर इन हैंड है, जो मुझे लगता है कि काफी यहाँ पे मजबूती देते हैं कंपनी को। सो जेन टेक्नोलॉजीज मुझे एक काफी अच्छा स्पेस लगता है, और ये लोग अभी इंटरनेशनली भी एक्सपेंड कर रहे हैं यूरोप CIS कंट्रीज में, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो वैसे ही काफी तेज हो चुका है, इसके ऊपर रिकमेंडेशन भी काफी आई है, लेकिन यहाँ से भी मुझे लगता है 386 से 400 के भाव हमें आराम से देखने को मिलेंगे। तो जेन टेक्नोलॉजीज मेरी तरफ से पहला पिक रहेगा। अल्टीमेट टारगेट 400 का रहेगा और पहला टारगेट देखा जाए तो 385 386 का रहेगा। तो 386 तक के दो टारगेट्स आप यहाँ देख सकते हो। जेन टेक्नोलॉजीज तिमाही के नतीजे काफ़ी शानदार थे और वो नतीजों का इम्पैक्ट भी रहा है स्टॉक के अंदर, लेकिन स्टोरी काफ़ी इंटैक्ट है। चाहे आप डिफेंस रिलेटेड, सिम्युलेटर रिलेटेड, इस कंपनी का एक बड़ा कामकाज है और भारतीय डिफेंस के लिए और बाकी अन्य जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इंडिया और अब्रॉड, उनके लिए कामकाज करते हैं। तो अच्छी कंपनी जिसको आप 380 के टारगेट्स के लिए देख सकते हैं। आशीष सर, आपकी तरफ से पहला नाम। मेरा तरफ से पहला नाम रहेगा वारटेक बावाक। इसके अभी जो नतीजे आए थे वो वाटर के क्षेत्र में कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। हमें यदि FY23 में ही यदि ऑर्डर बुक देखें तो 6,850 करोड़ के नए ऑर्डर्स इस साल कंपनी के हाथ लगे हैं, तो करीब 12,000 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर बुक कंपनी के पास हो गई। सिर्फ इंडिया फोकस कंपनी नहीं, ग्लोबल कंपनी है जो काफी सारी कंट्रीज में और डेवलप्ड मार्केट में भी काम करती है। इस क्वार्टर में हमने देखा कि उन्होंने एक बार 243 करोड़ का वन टाइम राइट ऑफ लिया है AP जेनको के बैड डेट के डिले है उनकी रिकवरी का, पर उसको यदि हटा दिया जाए तो उनका नेट प्रॉफिट करीब 78 करोड़ रुपए के आसपास इस क्वार्टर का होना था। तो मुझे लगता है कि अगले साल में जब कोई ऐसा निगेटिव एडवर्सिटी नहीं रहेगा तो कंपनी का मुनाफा करीब से कम 325 करोड़ रुपए के आसपास जाएगा। जो EPS है वो करीब 33 रुपए के आसपास रहेगी। बहुत अट्रैक्टिव मुझे इस लेवल पे स्टॉक नजर आ रहा है, और इस जो अभी रिजल्ट के बाद में काफी हमें यहाँ पर बाइंग भी देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इसमें बाई की जी। वारटेक वबाग एक और ऐसी कंपनी, इसके नंबर इस क्वार्टर के काफ़ी साउंड देखने को मिले। हालांकि आशीष सर भी कह रहे हैं कि एक दो प्रोविजनिंग ज़रूर है इस क्वार्टर में, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में कंपनी की मजबूत पैठ है और अच्छा नाम है, पुरानी हिस्ट्री है। तो आप वारटेक वबाग के ऊपर भी दाव लगाकर चल सकते हैं। करीब 475 का एक टारगेट यहाँ पर आपको आशीष सर दे रहे हैं। आस्था मैम, आपकी तरफ से दूसरा नाम। देखिए दूसरा बैंकिंग क्षेत्र की कंपनी है और बैंकिंग क्षेत्र का स्टॉक है एक्सिस बैंक, वो पसंद आता है। थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में, 13 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, और अभी जो मार्च 2023 में सिटी का पोर्टफोलियो अक्वायर किया था स्पेशली कंज्यूमर बिजनेस का, वो मुझे लगता है कि काफी अच्छा मूवमेंट है बैंक के लिए, क्योंकि इसकी वजह से बैंक को आगे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। रिजल्ट्स बढ़िया थे, क्रेडिट ग्रोथ जो किसी भी बैंक का एक सबसे बड़ा पैरामीटर होता है, 19% की क्रेडिट ग्रोथ दर्ज की है। मेरे हिसाब से अगर मैं सिटी के पोर्टफोलियो को भी हटा दूं तो भी 16% की अच्छी खासी क्रेडिट ग्रोथ बैंक ने दिखाई है। और सबसे बड़ी बात सुमित, देखिए बैंक की खुद की गाइडेंस बहुत सॉलिड है। इनफैक्ट आगे जाके वो कह रहे हैं कि वो इंडस्ट्री के बराबर की क्रेडिट ग्रोथ या उससे ज्यादा भी करते हुए दिखाएंगे, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। प्रोविजन कवरेज रेशियो भी कंफर्टेबल जोन में है 81% के आसपास, और इन्होंने एसेट क्वालिटी, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है, तो वहां पे भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाया है। और सबसे बड़ी बात है जो कैपिटल
एडिक्वेसी रेशियो है वो भी अभी भी कंफर्टेबल जोन में है, सिटी के एक्विजिशन के बाद भी 17% के आसपास। सो ऑल इन ऑल मुझे अभी एक्सिस बैंक पसंद आ रहा है और मैं यहाँ पे पॉजिटिव हूँ, खरीदारी करने की सलाह दूंगी, लेकिन एक डिस्क्लेमर के साथ कि जो हम पीएमएस चलाते हैं उसकी होल्डिंग में ये स्टॉक हो सकता है और इसमें जो टारगेट रहेगा वो 1100 का रहेगा। सो एक्सिस बैंक पे हमारी तरफ से खरीदारी की सलाह। तो एक्सिस बैंक में खरीदारी की सलाह। असम में एक सवाल किसी ने मुझसे पूछा था कि कोटक और एक्सिस, अगर इन दोनों में से कोई एक का चुनाव करना हो इस दाम पर तो किसका करना चाहिए? आपकी राय क्या कहती है इस पे? एक्सिस बैंक के साथ जाना चाहूंगी क्योंकि देखिए एक्सिस बैंक में मुझे वैल्यूएशंस रीजनेबल लगते हैं, तो वैल्यूएशंस के हिसाब से अभी भी एक्सिस बैंक बेटर पोजीशन लगता है। सो दोनों ही अच्छे हैं, बट अगर एक के साथ जाना है तो मैं एक्सिस बैंक के साथ जाना चाहूंगी। चले, तो एक्सिस बैंक 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए आस्था मैम को पसंद है और ये क्वार्टर के नंबर इसके भी बढ़िया थे। तो वैसे भी इस क्वार्टर में ज़्यादातर बैंक्स के नंबर्स अच्छे थे और एक्सिस बैंक के प्राइवेट स्पेस में अच्छे नंबर आए थे। वैल्यू अच्छी खासी है और अनलॉक के लिए तैयार भी है, तो 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसको देख सकते हैं। आशीष सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम? दूसरा स्टॉक मेरा कंजम्पशन क्षेत्र से रहेगा, तो एफसीजी में काउंट कर सकते हैं और इस स्टॉक ने करीब 250% का रिटर्न एक साल में दिया है और अभी भी मैं काफी बुलिश हूँ। ये सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड ने रिसेंटली जो कार्लसबर्ग के साथ में टाई अप किया है वो काफी पॉजिटिव है। इन्हें अपना नया जो एक्सपेंशन कर्नाटका में अपनी कैपेसिटी डबल की है और इसके अलावा उड़ीसा में जहाँ पर कार्लसबर्ग से टाई अप हुआ है वो प्लांट 50% कैपेसिटी में चल रहा था, तो कार्लसबर्ग के आने के बाद में वो प्लांट की कैपेसिटी करीब 80% तक हो जाएगी। अब मेरा मानना है कि उनके पास में जो 5 बियर के ब्रांड हैं और फिर 10 IMFL के ब्रांड हैं और अब ये नेशनल प्लेयर के तौर पे इमर्ज हो रहा है, तो इस स्टॉक पर बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। तो 1600 करोड़ मार्केट कैप है, लास्ट ईयर 60 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, इस बार मेरा उम्मीद है कि 85 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का रहेगा और स्टॉक में राइट इशू के आने के बाद में भी अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। 140 रुपए में कंपनी ने राइट इशू दिया था और अभी 215 का रेट है। मुझे लगता है कंटिन्यूस इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रहा है और जरूर 235-240 के लक्ष्य जल्दी देखें। करीब 45 रुपए के आसपास का राइट इशू, 65 रुपए से प्रमोटर की बाइंग स्प्री पे स्टॉक है। 172 रुपए 175 रुपए तक के जोन्स तक में प्रमोटर्स ने बाइंग की है। स्टॉक अपने नए हाइज पर कामकाज कर रहा है। स्ट्रांग नंबर इस तिमाही में देखने को मिले और साथ साथ जो नया हेनिकेन के माफ कीजिए कार्लसबर्ग के साथ करार है, वो करार भी इस कंपनी के लिए एक बड़े ट्रिगर के तौर पे कामकाज करेगा। तो ऐसे मल्टीपल ट्रिगर्स के साथ 235 रुपए के टारगेट्स के लिए आप सोम डिस्टिलरीज को भी देख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और एक पिक बाकी है दोनों ही जानकारों से, उस पर हम आगे बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।